हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा बिहार करंट अफेयर का ये दूसरा भाग है। अब मैंने जो पहला भाग था वो मैंने अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें और फिर आप इसे नेक्स्ट पार्ट को देखें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को जल्दी से। तो देखिए क्या कह रहा है पहला पॉइंट। बिहार फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलरव हेल्ड एट दी वर्ल्ड फेमस नागीनक्टी बर्ड सेंचुरी इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट इन जनवरी 15 to 17, 2021। ये देखिए पिछले साल की न्यूज़ है क्या कि बिहार का जो फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल है, क्या है, बिहार का जो प्रथम राजकीय स्तरीय जो आपका पक्षी जो त्यौहार है वो क्या है, कलरव। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे कि जो क्या है वो है आपका है कलरव। कलरव एक बर्ड फेस्टिवल है जो कि कहाँ पर मनाया जाएगा, तो नागीनक्टी बर्ड सेंचुरी में इसको मनाया जाएगा। और नागीनक्टी बर्ड सेंचुरी है कहाँ, तो ये आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जमुई ज़िले में पड़ती है। ठीक है, तो अब ये आप इसको याद रखेंगे, कलरव बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो नागीनक्टी बर्ड सेंचुरी में, और ये है कहाँ पे, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। The vaccination drive against the deadly novel coronavirus disease, it means COVID-19, began in Bihar January 16, 2021। देखिए आप डेट को बिल्कुल याद रखिए क्योंकि बीपीएससी को डेट से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा पूछ लेती है कि किस डेट पर क्या हुआ। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अगर आपने 66 बीपीएससी प्री का अपने अगर देखा होगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये दे दिया था कि बिहार सरकार ने चुनाव के दिन की घोषणा कब की। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट यही पूछ लिया था। तो अब डेट याद रखिएगा कि जो बिहार में आपकी वैक्सीनेशन जो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, तो वो जनवरी 16, 2021 को शुरू हुई थी, जिसमें कि जो पहले इंसान थे वो थे राम बाबू, जिनको कि बिहार में पहला टीका लगाया गया। ठीक है, जो कोरोना वायरस का पहला टीका था वो किसको लगाया गया, तो राम बाबू को लगाया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका, बिहार हैज़ फिनिश लास्ट बाई गेटिंग 17th रैंक इन सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। जो बिहार है वो बिल्कुल लास्ट पे रहा। ठीक है, जो लास्ट पे रहा 17th रैंक पर किस, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, जो कि नीति आयोग जारी करता है। द स्टेट हैड सिक्योर्ड 16th रैंक इन द कंट्री इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडेक्स इन 2019। और जो बिहार राज्य है वो अंतिम जो पहला हुआ था इसके पहले फर्स्ट जो आपका इनोवेशन इंडेक्स आया था उसमें इसे 16वां रैंक प्राप्त इसने किया था। और फाइनली कर्नाटका टॉप एमंग मेजर स्टेट, जो बड़े स्टेट हैं उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है, और दिल्ली टॉप्स एमंग यूटी एंड सिटी स्टेट। जो आपके दिल्ली ने जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, आफ्टर ईयर्स ऑफ एफर्ट्स, मतलब काफ़ी सालों के प्रयास के बाद क्या हुआ है कि पटना इज़ नाउ डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। मतलब खुले में जो आपका शौच मुक्त है उसको पटना को घोषित कर दिया गया है कि अब यहाँ पर जो है खुले में कोई भी शौच नहीं करता। ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पर इसको घोषित कर दिया गया है। और इसके बाद जो आपके पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अगला लक्ष्य है वो क्या है, वो लक्ष्य आपका नेक्स्ट है वो आपका है गार्बेज फ्री, मतलब कूड़ा फ्री, मतलब कूड़ा मुक्त इसको करना है। अगला जो टारगेट है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो है गार्बेज फ्री। मतलब अब जो है अब पटना को कूड़ा मुक्त करना है, मतलब बिल्कुल बाहर में कोई कचरा कूड़ा ना फेंके और बिल्कुल जो हमारा शहर है वो साफ़ सुथरा दिखे। उसके लिए अब ये काम चल रहा है, मतलब इसको स्टार्ट किया जाएगा। और फिर क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन ODF सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया एज ODF प्लस विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2020। मतलब जो हमारा पटना है वो आपका ODF प्लस उसको सर्टिफिकेट मिल गया है। तो अब ये भी याद रखेंगे कि इसको जो है इसको ODF सर्टिफिकेट में ODF प्लस इसको पटना को घोषित कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल इसे अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए ये आपका इतना बड़ा है, लेकिन हमें इसमें मेन बस एक चीज़ देखनी है, क्या है कि इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू सम 30 मीटर्स इन लेंथ, जो भारत का जो सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू है, जो कि लेटे हुए जो बुद्ध का मूर्ति है, बुद्ध भगवान की मूर्ति है जो वो 30 मीटर लेंथ में है। ठीक है, टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। ठीक है, इसको कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर इसको बिठाया जाएगा,
तो बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन में, जहाँ पे टेम्पल इन बोध गया में है ये, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आने वाले कुछ महीनों में इसको स्थापित हम लोग करेंगे और इसको हम लोग फिर वहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट इसको बनाया जाएगा, जहाँ पर कि बिहार को आपका टूरिस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो और उससे बिहार का एक रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, चलिए इसमें देखिए मेन बस यही समझने के लिए था, बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो भी लिखा हुआ है। हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए उससे संबंधित ये भी है कि द फिगर ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा वॉज फर्स्ट डिपिक्टेड इन गांधारन आर्ट बिटवीन 15 BCE टू 17 BCE। जो आपकी मतलब लेटे हुए बुद्धा की जो वर्णन किया गया है मूर्ति का, वो कहाँ पर है? तो गांधार आर्ट में है और ये 50 BC से लेकर के 75 CE तक इसका वर्णन है। मतलब 50 BC से ईसा पूर्व से लेकर के आपका 75 ईस्वी तक इसका वर्णन मिलता है। और ये कहाँ पर है? तो मतलब किस शासन में था ये? तो कुषाण वंश जो थे, कुषाण पीरियड में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि 4 मेजर टाउन्स ऑफ राजगीर, बोधगया, गया एंड नवादा। ये आपके जो 4 बड़े बड़े जो आपके शहर हैं बिहार के, कौन कौन से? राजगीर, बोधगया, गया और नवादा। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है कि इसको क्या करने वाले हैं बिहार सरकार की, इसको प्रोवाइडेड पाइप ड्रिंकिंग वाटर, इसको पाइप ड्रिंकिंग वाटर से जोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ पर पाइप के थ्रू पानी को पहुँचाया जाएगा, मतलब जो पीने लायक पानी है उसको इन 4 जिलों में पहुँचाया जाएगा। और क्या है कि वाटर राउंड द ईयर, मतलब पूरे साल पानी मिलता रहे थ्रू 148.77 किलोमीटर पाइपलाइन। मतलब इसमें 148.77 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और ये हो किसके मतलब कौन सी योजना के अंतर्गत इसका कार्य चल रहा है? तो वो योजना है गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम। ठीक है, तो गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम योजना के तहत जो है आपका जो पानी पीने की जो व्यवस्था है इन 4 शहरों में की जाएगी। कौन कौन से? राजगीर, बोधगया, गया और नवादा। ठीक है, RBGN इसको आप याद कर लीजिए, RBGN ऐसे करके कुछ अपना जो भी ट्रिक बनाना है बना लीजिए। RGB तो ऐसे भी एक होता है, रेड ग्रीन ब्लू, और N आप जोड़ लीजिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका नो सिटी फ्रॉम बिहार इन टॉप 10 ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। मतलब बिहार में से मतलब टॉप 10 में कोई भी बिहार का शहर नहीं है। किसमें? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, मतलब रहने योग्य शहरों में बिहार का टॉप 10 में से कोई भी एक शहर नहीं है। पटना क्लाइम्स टू 33rd, जो पटना है वो 33वें रैंक तक पहुंचा है। 4 सिटीज़ फ्रॉम बिहार, मतलब बिहार से क्या है? 4 शहर ऐसे हैं। कौन कौन से? पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर एंड मुजफ्फरपुर। ये 4 ऐसे शहर हैं कि पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, मतलब सर्वे में इनको ये जो 4 शहर हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि कोई भी शहर टॉप 10 में नहीं आया है। मुजफ्फरपुर वॉज एडजस्ट द लोएस्ट इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। मुजफ्फरपुर को तो मतलब बिल्कुल अंतिम में रखा गया है, मतलब जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है जिसमें कि रहने योग्य शहरों में से मुजफ्फरपुर को बिल्कुल अंत में रखा गया है। पटना हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग। जो पटना है उसको जो एक थोड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट इसमें देखी गई है। किसमें? आपके पटना शहर में। ठीक है, तो बस यही इसमें कुछ है, कुछ खास नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पटना का जो है वो 33rd प्लेस पे है पटना, और टॉप 10 में बिहार के कोई भी शहर नहीं है। और बिहार से किन 4 शहरों ने भाग लिया था? तो वो हैं पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर एंड मुजफ्फरपुर। ठीक है, और बाकी के जो डेटाज हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बिहार फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन टाउन्स। बिहार ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसमें कि 2 हरित शहर बसाए जाएंगे, मतलब बनाए जाएंगे, वहाँ पर उसको हरित शहर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आगे देखिए कि बिहार इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स इन राजगीर एंड बोधगया। तो देखिए मेन क्या हमारा है, यही 2 शहर हैं कि जो बिहार में क्या है हो रहा है कि ये भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है कि जिसमें 2 हरित शहर बसाए जाएंगे। मतलब वो तो शहर पहले से हैं, उनको हरित शहर में कन्वर्ट किया जाएगा। और वो 2 जो शहर कौन से हैं वो हैं राजगीर और बोधगया। ठीक है, तो आप ये दोनों के नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से हैं। तो वो हैं राजगीर और बोधगया। चलिए आगे क्या कह रहा है कि द टाउन्स विल स्टार्ट गेटिंग सोलर एनर्जी थ्रू द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम
2023 जो ये शहर है वो अपनी जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो कब उसको मिलने लगेगी, तो ये डेट यहाँ आपको याद रखना है कि ये 2023 में इसको ये एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। और ये आपका 500 मेगावाट सोलर एनर्जी का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और फाइनली ये कहाँ लगेगा, तो ये विल बी सेटअप इन एट लखीसराय एंड भागलपुर, ठीक है। ये जो 500 मेगावाट सोलर एनर्जी का जो प्लांट है वो आपका लखीसराय और भागलपुर में इसको बिठाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको याद रखना है ये फैक्ट। आगे देखते हैं, लास्ट है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द ग्राम उजाला प्रोग्राम। भारत सरकार ने अभी तत्काल में ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था। ये एक एम्बिशियस स्कीम है ऑफरिंग द वर्ल्ड्स चीपेस्ट एलईडी बल्ब्स इन रूरल एरियाज एट अ mere ₹10। मतलब इसमें क्या है कि ये विश्व की सबसे सस्ती एलईडी बल्ब इसमें आपको मिलेगी इस स्कीम के तहत, वो भी मात्र 10 रुपये में, ठीक है। और इसका जो पहला फेज़ है इस स्कीम का, इन इट्स फर्स्ट फेज़ लॉन्च्ड फ्रॉम आरा इन बिहार। इसे बिहार के आरा से इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ से क्या किया जाएगा कि 15 मिलियन एलईडी बल्ब्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस विलेजेस ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब को वितरित किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, तो देखिए इसका जो शुरुआत हुई है वो तो आरा से हुई है, लेकिन कहाँ कहाँ, आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र। ये आपके कौन कौन से 5 ज़िले हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ज़िले हैं, सॉरी। ये इसको यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है और जो इसकी स्टार्टिंग की गई है वो आरा से की गई है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए, तो ये देखिए हमारा आज का जो था करंट अफेयर का पार्ट 2, इसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए और हम इसी तरीके से आगे भी इन पॉइंट्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें और इसे ऑल पर कर रखें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ आप बने रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम आते आते मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं उसको मैं रिवाइज़ करवा दूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे की वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।